Hey viewers, I am Tanvi. Welcome to Sterling Academy. So, आज हम लोग क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इसका लास्ट पार्ट अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम लोग ये जानेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। राइट, हमने फर्स्ट पार्ट में ओवरव्यू के बारे में डिस्कशन किया था। सेकेंड पार्ट में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन और विमेन के बारे में डिस्कस किया था। द थर्ड पार्ट इज हमने इसमें सकल और विलास का एग्जाम्पल भी, स्टोरी भी उनकी लेके चले थे। नेक्स्ट पार्ट था हमारा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड द लास्ट टॉपिक इज अनएम्प्लॉयमेंट। सो अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? राइट, अनएम्प्लॉयमेंट occurs when a person who is actively looking for work is unable to find the job. जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट उसे बोलते हैं जो पर्सन काम करना चाहता है और काम करना देख भी रहा है, काम करने के लिए देख भी रहा है, बट उसे काम नहीं मिल पा रहा है। दैट इज दैट पर्सन ही इज अनएम्प्लॉयड। राइट, उसे हम अनएम्प्लॉयड पर्सन बोलेंगे और इस चीज को, इस टॉपिक को अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। राइट, यहाँ हम फिर से सकल की जो सकल है उसकी मदर शीला का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, जहां पर शीला अपने घर पर ही रहकर घर का काम करना चाहती है और शीला अपने घर पर रहकर अपने घर का काम करना चाहती है, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है और अपने हस्बैंड बूटा की जो फील्ड वर्क है उसमें हेल्प कराना चाहती है। बट वो घर से बाहर जाकर जो काम है वो नहीं करना चाहती। तो इस कंडीशन में हम शीला को अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे। इस कंडीशन में हम उसे अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे। जो सकल के ब्रदर और सिस्टर है, सीतू और जीतू और सीतू, राइट, उसको हम अनएम्प्लॉयड नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि जीतू और सीतू घर पर रहते हैं, वो खेलते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो वो उनके पास कोई वर्क नहीं है, तो हम उन्हें अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उनकी एज नहीं है। जो शीला है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है बाहर जाकर काम करने में, और जीतू और शीतू वो बहुत छोटे हैं। राइट, तो उनका जो एज ग्रुप है वो काम करने के लिए नहीं है, इसलिए हम उन्हें अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे। आगे क्या है, जिसे हम अनएम्प्लॉयड बोलेंगे वो कहाँ कंसीडर होगा? जिसे हम अनएम्प्लॉयड बोल सके वो वर्क फोर्स की पॉपुलेशन जो है उसकी एज ग्रुप है। कितने साल की है एज ग्रुप? ये हमारी 15 ईयर्स से 59 ईयर्स, ये जो एज ग्रुप है इसको हम कंसीडर करते हैं, जहां पर पर्सन एम्प्लॉयड रहना चाहता है। राइट, वहां पर वो एम्प्लॉयड रहना चाहता है, बट उसे अगर काम नहीं मिलता तो वो अनएम्प्लॉयड कहा जाएगा। सो हम अनएम्प्लॉयड उसे ही बोलेंगे जो अपनी इच्छा से, इस एग्जाम्पल से हमने क्लियर कर लिया कि अनएम्प्लॉयड हम उसे ही बोलेंगे जिसे काम करने की इच्छा है और काम करना वो चाहता है और वर्क ढूंढ भी रहा है, बट उसे काम नहीं मिल पा रहा है। तो इस एग्जाम्पल से शीला, जीतू और सीतू ये अनएम्प्लॉयड की कंडीशन में नहीं आते हैं। समझे? तो ये हमारा अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन और इसका एग्जाम्पल के साथ ये हमारी बात कवर होती है। यहाँ पर आपका 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन भी समझ हमें याद रहना चाहिए कि 15 ईयर्स से 59 ईयर्स तक का जो एज ग्रुप है वो हम एम्प्लॉयमेंट के अंदर कंसीडर करेंगे, क्योंकि 14 साल से
कम के बच्चे जो होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट में, 14 साल तक के बच्चे और 14 साल से कम के बच्चे जो हैं वो काम नहीं कर सकते हैं, वो एम्प्लॉयड नहीं रह सकते हैं, राइट। नहीं तो उन्हें हम चाइल्ड लेबर बोलेंगे, राइट। और 59 ईयर से ऊपर के जो पर्सन है उनको हम एम्प्लॉयमेंट में नहीं कंसीडर करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं टाइप्स। देखिए टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में दो तरीके के टाइप्स हैं यहाँ पर, रूरल और अर्बन। यहाँ पर रूरल एरिया के लिए दो तरीके के हैं, सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जबकि अर्बन के लिए एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, राइट। सो हम इसके बारे में भी आगे चलेंगे, वन बाय वन इनकी भी डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। सो सबसे पहले चलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ। सबसे पहला रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर फर्स्ट पॉइंट हमारा कवर होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट occurs when people are unemployed at particular times of the year, right? या some months of the year। जो पर्सन है वो पूरे साल के अंदर कुछ टाइम पीरियड क्या होता है या कुछ मंथ्स जो है वो अनएम्प्लॉयड रहता है। एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए इन एग्रीकल्चर पीपल डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर। जो पीपल है वो डिपेंड्स ही एग्रीकल्चर पर है, ठीक है। दे आर बिजी इन सम सीजन्स, वो बिजी हैं कुछ सीजन वर्क करने के लिए, जैसे सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग, थ्रेशिंग, इस वर्क में वो बिजी हैं, ठीक है। बट अनदर मंथ, जो अदर मंथ्स हैं उस टाइम पीरियड पर वो आइडल हैं, वो खाली बैठे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। तो इसे हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे कि पर्सन पूरे साल में से कुछ महीने उसके पास कोई काम नहीं है, वो खाली है, तो उसे हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। जैसे मैं आपको इसका एक छोटा सा बड़ा फनी सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आप जो भुट्टे वाले होते हैं या आइसक्रीम वाले होते हैं उनको आप देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ समर सीजन में ही अपनी आइसक्रीम और भुट्टे जो हैं वो सेल करते हैं। बट अगर विंटर सीजन आता है तो वही वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, राइट। क्योंकि उस टाइम पर कोई भी आइसक्रीम वगैरह इतना परचेज नहीं करना चाहता, राइट। तो वो चीज हमारी किस में कवर होती है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट आता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है, इन दिस अनएम्प्लॉयमेंट अंडर विच पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड बट एक्चुअली दे आर नॉट। ये तो दिखता है कि पीपल जो है वो एम्प्लॉयड है बट एक्चुअली उसके पास कोई वर्क नहीं होता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल एक्चुअली क्या है ना कि मैं एग्जाम्पल से क्लियर ज्यादा करना चाहती हूँ, उससे हमें क्रैम करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, हमारे माइंड में फिट हो जाता है उस एग्जाम्पल से कि हाँ कि इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, राइट। A person have agriculturally plot and 5 people have required in this plot। किसी पर्सन का जो लैंड एरिया है उस पे हमें 5 पीपल की रिक्वायरमेंट है। बट उस टाइम पर एंगेज 8 पीपल्स, राइट। 8 पीपल्स जो हैं वो एंगेज हैं, 3 पीपल्स आर एक्स्ट्रा। जरूरत हमें 5 की है, 3 एक्स्ट्रा है, that means total 8 peoples। so the contribution of 3 peoples, जो contribution वो काम जो कर रहे हैं 3 लोग, उनका होना ना होना बराबर है। 3 people जो काम कर रहे हैं उनको हम ऐड नहीं करेंगे। if 3 people are removed, अगर हम उन्हें रिमूव कर देते हैं तो प्रोडक्टिविटी जो है फील्ड की वो हमारी क्या होने लग जाएगी, डिक्लाइन होने लग जाएगी। So the field requires the service of 5 people। जो फील्ड है उसमें रिक्वायरमेंट है 5 people की, जो 3 एक्स्ट्रा पीपल है उन्हें हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। इन्हें ही हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे जो 3
एक्स्ट्रा पीपल हैं, राइट। तो इससे आपको क्लियर होता है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो ऐसे लोग जो हमें ऐसा लगता है कि वो काम कर रहे हैं बट एक्चुअली उनके पास कोई काम नहीं होता है, वो अदर लोगों के साथ काम में हेल्प करा रहे होते हैं बट उनका होना ना होना बराबर होता है। उन्हें हम रिमूव भी कर दें, उन्हें हम हटा दें तो प्रोडक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आगे चलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ। ये अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का एक पॉइंट है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट पॉइंट, अनएम्प्लॉयमेंट अमंग पीपल विद एन एकेडमिक डिग्री। ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट उसे बोलेंगे जहां हमारा पर्सन के पास एकेडमिक डिग्री है, ठीक है। मैनी यूथ विद मैट्रिक, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आर नॉट एबल टू फाइंड अ जॉब। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास डिग्री है, जिनके जो मैट्रिक हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो ग्रेजुएट हैं, बट उनके पास कोई काम नहीं है, राइट। सेकेंड पॉइंट, अ स्टडी शोड। कुछ स्टडी की गई थी, एक स्टडी की माने तो अनएम्प्लॉयड ज्यादा है। कौन है? जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो ज्यादा अनएम्प्लॉयड हैं, हैज इंक्रीज्ड फास्टर देन अमंग मैट्रिकुलेट्स। मैट्रिकुलेट से वो लोग ज्यादा अनएम्प्लॉयड हैं जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, राइट। तो इस पॉइंट से हमें पता लगता है कि अर्बन एरिया के अंदर अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट वही अनएम्प्लॉयमेंट है जहां पर लोग पढ़े लिखे तो हैं बट उनके पास कोई काम नहीं है, ठीक है। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा है कि क्या इफेक्ट पड़ता है अनएम्प्लॉयमेंट का लोगों के ऊपर, कैसा इफेक्ट। देखिए, इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट पॉइंट आता है वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू अ लायबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट हमारा बोलता है कि जो मैन पावर है जिसे अपने देश की एसेट बनना चाहिए, वो अपने देश पे बोझ है, वो अपने देश पर लायबिलिटी है, राइट। तो अनएम्प्लॉयमेंट ना होना ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एम्प्लॉयड ना होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अनएम्प्लॉयमेंट होने से जो एक पर्सन अपने देश की एसेट बन सकता है उसको लायबिलिटी बनने पे मजबूर होना पड़ता है। द सेकेंड पॉइंट, राइज इन द फीलिंग ऑफ डेस्पेयर अमंग द यूथ। ये बहुत ज्यादा होता जा रहा है। देयर इज अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डेस्पेयर अमंग द यूथ। लोग जो हैं, जो यूथ है आजकल की जनरेशन, वो ये सोचती है कि उन्हें बहुत जल्दी से काम मिल जाए और बहुत जल्दी से वो पैसा कमा ले, राइट। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। धीरे धीरे सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, बट उनको अगर उनको काम नहीं मिल पाता है तो उनके अंदर जो है होपलेस हो जाते हैं। उनके अंदर फीलिंग जो है वो होपलेस की आ जाती है, वो डिस्पेयर हो जाते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते। और सुसाइड के केस भी बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं कि जहां पर लोग अनएम्प्लॉयड हैं और यूथ के अंदर ज्यादा है ये प्रॉब्लम कि उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, राइट। और वो बहुत जल्दी से निराश हो जाते हैं। उनके अंदर एक फीलिंग ही नहीं रहती कि आज नहीं तो कल उन्हें काम मिल जाएगा। या आप ये सोचे कि कोई छोटा मोटा काम मिला है तो उसी में हमें खुश रहना चाहिए, एटलीस्ट हम एम्प्लॉयड तो हैं। सो थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इंक्रीज इन इकोनॉमिक ओवरलोड। अब किसी पर्सन के पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो उसका इकोनॉमिक जो है ओवरलोड होता ही जाता है। पीपल डोंट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पीपल के पास मनी नहीं है। इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ अ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। जो अनएम्प्लॉयमेंट का इंक्रीज होना
डिप्रेस्ड इकोनॉमी का एक इंडिकेशन है। अनएम्प्लॉयड, देयर सर्वाइवल डिपेंड्स अपॉन वर्किंग पॉपुलेशन एंड ओवरलोडेड ऑन वर्किंग पॉपुलेशन एंड वर्किंग पॉपुलेशन लाइफस्टाइल डिग्रेडेड। इससे क्या होता है, जो हमारे अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं उससे क्या होगा, उनका असर वर्किंग पॉपुलेशन पर पड़ता है। जो वर्किंग पॉपुलेशन है उनका लाइफस्टाइल पे फर्क पड़ता है और वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, राइज इन एक्टिविटी क्रिमिनल एक्टिविटीज, राइज इन क्रिमिनल एक्टिविटीज। इसके अंदर क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से जो हमारी क्रिमिनल एक्टिविटी है वो राइज होनी स्टार्ट हो जाती है। बिकॉज पर्सन हैव नो मनी टू सर्वाइव, पर्सन के पास मनी ही नहीं है सर्वाइव करने के लिए, तो उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो फोर्सफुली क्रिमिनल एक्टिविटी में हो जाती है। सो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स पढ़े जिसमें हमने सीजनल और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा, एंड रूरल के अंदर हमने 2 पॉइंट्स पढ़े, डिस्गाइज और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, और अर्बन के अंदर हमने एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा। राइट, इसमें एक डिफरेंस भी आ जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, इनका डिफरेंस भी आ जाता है। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। इसके इफेक्ट्स भी हमने पढ़े, राइट, और हमने इफेक्ट्स के बारे में भी पढ़ा। इफेक्ट्स जो होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, ये बहुत ज्यादा बैड होते हैं, जिसका पर्सन के ऊपर तो बैड इफेक्ट पड़ता ही है, साथ ही उनके अपने नेशन पे भी बैड इफेक्ट पड़ता है। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है इसमें, इसलिए लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी मैं जो वीडियोस अपलोड करूंगी। सो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, जल्दी ही मिलेंगे। सी यू सून नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बाय बाय।